हमारे आसपास के घरों में बहुत सारे ऐसे नौजवान होंगे जो सऊदी अरब में काम कर रहे होंगे या तो सऊदी अरब में काम करने का प्लान बना रहे होंगे। इनमें से कई बार आपने सुना होगा कि यहाँ से सऊदी जाने के बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया, उन्हें किसी दूसरी नौकरी या काम के लिए बुलाया गया और भेड़ बकरी चराने के काम में लगा दिया गया। उनका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ छीन कर रख लिया गया ताकि वो वहां से वापस ना जा सके। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी कोई खबर सुनी है कि इंडिया से सऊदी अरब कोई कमाने के लिए गया और वहां से अब कभी लौट कर ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां उसे सजा मिली है, वो भी मौत की। मेरठ के जैद के साथ यही हुआ है। जी हाँ, मुंडाली थाना क्षेत्र के राचौटी गांव के रहने वाले जैद जुनैद, जिनकी उम्र 35 साल है, मक्का की एक अदालत ने नशीली चीजों की तस्करी के इल्जाम में उसे मौत की सजा सुनाई है। परिवार को याचिका दायर करने के ऑप्शन के बारे में खबर दी गई है। जुनैद के घर पे एक नोटिस चस्पा किया गया है ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। जैद के पिता जुबैर किसानी करते हैं। मारेहाना इस खबर को सुनने के बाद से ही बेसुध है। जैद 2018 में एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए सऊदी अरब गया था। जैद जो गाड़ी चलाता था वो चोरी हो गई। पुलिस ने उसे 3 दिन के बाद बरामद भी कर लिया। वो गाड़ी एक सड़क दुर्घटना में बर्बाद हो गई थी, लेकिन उसके मालिक ने अपनी गाड़ी की लागत वसूलने के लिए जैद पर मुकदमा दायर कर दिया। गरीबी की वजह से जैद ने कंपनी छोड़ दी और सऊदी अरब पुलिस के एक अधिकारी के लिए निजी ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नई नौकरी करते हुए 3 महीने ही गुजरे थे कि जैद को नशीली चीजों की तस्करी के इल्जाम में फंसा दिया गया। सऊदी पुलिस ने दावा किया है कि जैद जिस गाड़ी को चला रहा था उसमें 700 ग्राम मादक पदार्थ मिले, जिसके बाद उसे 15 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से जैद जद्दा में मौजूद सेंट्रल जेल में बंद है और मुकदमे के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश में कमाने गए बेटे की मौत की सजा सुनते ही घर वालों में कोहराम मच गया। मां सदमे में चली गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैद एक पुलिस अधिकारी की पर्सनल गाड़ी चलाता था जिसमें नशीला पदार्थ मिला। यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जैद किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए एक मामूली से गरीब ड्राइवर को फंसा दिया गया हो? आपको बता दें कि साल भर में यानी 2024 में सऊदी अरब 274 लोगों को फांसी दे चुका है, जिसमें 101 विदेशी नागरिक हैं और इन विदेशों में सबसे ज्यादा यानी 21 पाकिस्तानी हैं, वहीं पर 3 भारतीय शामिल है। हाल में ही यमन के नागरिक को ड्रग तस्करी के मामले में सजा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक सऊदी अरब विदेशी कैदियों को फांसी देने के मामले में तीसरे नंबर पर है। 2023 में चीन और ईरान में सबसे ज्यादा कैदियों को फांसी की सजा दी गई। इस साल सितंबर तक सऊदी अरब ने 3 दशकों से ज्यादा वक्त में सबसे ज्यादा संख्या में मौत की सजा दी है। एमनेस्टी के मुताबिक 2022 में 196 लोगों को फांसी की सजा दी गई, 1995 में 192 लोगों को फांसी की सजा दी गई और अब 2024 में ये संख्या बढ़कर 274 तक पहुंच गई है, जो पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। इस साल दी गई मौत की सजा काला जादू से लेकर राजद्रोह, हत्या, रेप और ड्रग तस्करी जैसे मामलों में दी गई है। इस साल सबसे ज्यादा 92 लोगों को ड्रग तस्करी या नशीली दवाओं के मामले में फांसी की सजा दी गई है, जिसमें 69 विदेशी नागरिक हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? जैद से जुड़े मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।